औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में सिविल पटिशन नंबर 2414/2015 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फैसले को तहरीर किया। नाज़रीन इकराम, इस केस में DNA की बात की गई है कि दीवानी मुकदमात में, सिविल केसेस में DNA टेस्ट से मुतल्लक ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला है। नाज़रीन, सबसे पहले हम केस के हकायक को जानने की कोशिश करते हैं। मरहूम मोहम्मद हुसैन नाम के एक शख्स ने मदई के नाम एक इंतकाल हिबा जारी किया था, जिसमें मदई को अपना बेटा जाहिर किया गया था। मुद्दा अलैग, जो कि मरहूम मोहम्मद हुसैन का भतीजा है, ने खुद को मोहम्मद हुसैन का कानूनी वारिस जाहिर करते हुए अदालत में केस दायर किया, जिसमें यह दावा किया गया कि मोहम्मद हुसैन बे औलाद फौत हुआ था और मदई ने इंतकाल हिबा धोखाधड़ी से हासिल किया है। ट्रायल कोर्ट ने दोनों फरीकैन की तनकीहात वज़ा कर दी, दोनों के इशू बना दिए और शवाहिद कलम बंद कर दिया, एविडेंस रिकॉर्ड हो गई। मदई की शहादतों के बाद मुद्दा ने अदालत को दरख्वास्त दी, जिसमें उसने इल्ज़ाम आयद किया कि मदई ताजदीन और उसकी बीवी ज़ुबैदा बीबी का बेटा, और इल्ज़ाम के तस्दीक के लिए अदालत से तीनों का DNA टेस्ट कराने की इस्तदा की। ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि मौजूद शवाहद की बुनियाद पर वल्दियत का पता आसानी से लगाया जा सकता है। फिर मुद्दा ने निगरान अदालत को नजरसानी की दरख्वास्त दी, जिस पर फैसला करते हुए निगरान अदालत ने मदई ताजदीन और ज़ुबैदा बीबी का DNA टेस्ट करने का हुक्म दे दिया। मदई ने निगरान अदालत का ऑर्डर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के जरिए चैलेंज कर दिया, जो कि मुस्तरद हो गया। इसके बाद मदई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने केस का जायजा लेते हुए कहा कि ये बात हैरान कुन है कि ना निगरान अदालत और ना हाई कोर्ट की तवज्जो इस जानब मबजूल हुई कि जो फरीक मुकदमे का हिस्सा ही नहीं थे, अदालत ने इनको सुने बगैर और किसी कानून का हवाला दिए बगैर इनका दीवानी मुकदमे में DNA टेस्ट करने का हुक्म दिया, वो खातून और बंदा जो थे। अदालत ने दीवानी मुकदमे में किसी की मर्जी के बगैर DNA टेस्ट आइन के आर्टिकल 9 और 14 के मुनाफी करार दिया। अदालत ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि DNA टेस्ट ने हक़ आज़ादी और राजदारी से मुतल्लिक़ कई तशवीश खड़ी कर दी हैं। ये इंसान की जिनसी मामूलात, ये इंसान की जिनसी जो इंफॉर्मेशन थी, जिनसी मामलात थे, मालूमात थी, जनियाती साख्त, नस्ल और ख़ानदान का पता देती है। मुख्तलिफ शख्सी और कानूनी वजूहात की बिना पर रजामंदी के बगैर इस टेस्ट की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि आइन के आर्टिकल 14 में दिए गए हक़ के तख्लिया यानी बुनियादी इंसानी हक़ है। ये किसी भी शख्स की निजी ज़िंदगी में दूसरों की बेजा मुदाखलत को रोकता है। इसी तरह आइन के आर्टिकल 9 में हक़ आज़ादी सिर्फ मादी पाबंदियों से आज़ादी का नाम नहीं है, बल्कि ये इंतखाब का भी हक़ देता है। रियासत के बेमकसद और मन मर्जी के मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ देता है। DNA का गैर कानूनी तौर पर हसूल इंसान की बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। बुनियादी हकूक़ में मुदाखलत सिर्फ कानून के मुताबिक ही की जा सकती है, जो कि आइन के आर्टिकल 4 से वाज़ेह है। अदालत का दीवानी मुकदमात में किसी की इजाज़त के बगैर DNA टेस्ट लेना इसकी निजी ज़िंदगी में मुदाखलत है। अलबत्ता फ़ौजदारी मुकदमात में वो ऐसा कर सकती है, जैसे रेप के केसेस में, मर्डर के केसेस में होता है। इसके बाद अदालत ने इस बात का अहाता करना ज़रूरी समझा कि कानून शहादत के आर्टिकल 129G के मुताबिक दीवानी मुकदमात में वो शख्स जिस पर किसी दूसरे शख्स के साथ ताल्लुक साबित करने का बार सबूत हो और वो इस सबूत को रोके, तो अदालत ऐसे शख्स के दावे के बरक्स क्यास कर सकती है और फ़र्ज़ कर सकती है कि अगर इस तरह की शहादत बाद में पेश की गई तो इसको इसका फ़ायदा नहीं पहुँचाया जा सकता। लेकिन अदालत किसी ऐसे शख्स के मतलब क्यास नहीं कर सकती जो ना सिर्फ मुकदमे में फरीक हो, ना रजामंदी जाहिर की हो, ना ही DNA टेस्ट के लिए खुद को पेश किया हो। अगर रिकॉर्ड पर मौजूद शवाहिद काफ़ी हों तो क्यास की ज़रूरत ही नहीं होती। दीवानी मुकदमात में चूँकि फ़रीक़ैन अपने दावे के सबूत खुद लाते हैं, इसलिए अदालत किसी फ़रीक को मुखालफ के तजवीज़ करदा तरीके से अपना दावा साबित करने पर मजबूर नहीं कर सकते। नाज़रीन इकराम, फिर अदालत ने इस बात पर रोशनी डाली कि जब कोई शख्स अपनी माँ और किसी आदमी की कानूनी शादी के दौरान पैदा हुआ और इस आदमी ने अपनी ज़िंदगी में कोई इतराज़ ना उठाया, तो उसका जायज़ बेटा तस्लीम किया जाता है। अब चूँकि मरहूम मोहम्मद हुसैन ने अपनी ज़िंदगी में मदई को कबूल करने से इनकार नहीं किया था,
इसलिए अगर मुद्दई ये बात साबित कर दे कि मरहूम मोहम्मद हुसैन की बीवी राशिदा बीबी इसकी माँ है और वो दोनों की शादी के दौरान पैदा हुआ था, तो वो इसका बेटा तस्वर होगा। और कोई भी शहादत बशमूल डीएनए टेस्ट कानून शहादत आर्टिकल 129 में दिए कानून की नफ़ी नहीं कर सकता। अदालत ने एक इंतहाई अहम नुकते की जानब तवज्जो भी दिलाई कि केस में ज़ेर बहस इंतकाल वरासत का नहीं